भी वर्ड के सारे लेटर का यूज करके परमोटेशन अगर बनाना है, हाउ मेनी परमोटेशन आर देयर बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड रमेश। रमेश के सारे लेटर का यूज करके अगर वर्ड बनाना है कितने बनेंगे, तो वहां पे परमोटेशन का यूज होता है। जैसे देखिए 6 फैक्टोरियल आया कैसे, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। 2 3 4 5 6 टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे है रमेश, रमेश में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे लिखाएगा तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास टोटल कितने हैं, 6 है। 6 में से कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 6 तरीके से लिख सकते हैं। मीन 6 ऑप्शन है आपके पास, 6 लेटर में से कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं, तो 6 ऑप्शन आपके पास है। सर इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, सर करा देना, ठीक है? हाँ यस बोलिए सर। इसके बाद क्वेश्चन है सर, आप पहले करा लो फिर मैं पूछ लूंगा। हाँ हाँ, तो रमेश है, पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपका। नहीं सर, वो थोड़ा टिपिकल टाइप है, मेरे को खुद नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन है, फिर आपका 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन बचेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। टोटल कितने ऑप्शन है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो जानते हैं आप लोग ना, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब जितने फैक्टोरियल होगा उसे कम करते करते कहाँ तक जाना, 1 तक। जीरो मत चले जाइए, वैसे सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 1 तक, ये कम करते करते। तो ये तो बताया हमने कि जिस वर्ड का सारा लेटर डिस्टिंक्ट हो, तब अगर आपसे पूछे कि कितने वर्ड बनेंगे यानी कितने परमोटेशन बनेंगे, तो जितने लेटर होंगे उतने ही आंसर, उतने फैक्टोरियल आंसर होगा उसका। अगर मान लीजिए एक ऐसा वर्ड हो जिसमें रिपीट हो जाए, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अब अगर कोई बोले कि हाउ मेनी परमोटेशन आर देयर बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में देखिए टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, टोटल कितना, 11 है टोटल। जब आप यहाँ पे देखिए रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, एम कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 2 बार, उसके बाद ए भी 2 बार, टी यहाँ पे टी भी 2 बार, एच एक ही बार, ई एक ही बार, एन हो चुका, ए हो चुका, टी हो चुका, नहीं एक ही बार, सी एक ही बार, सी एक। तो इसका आंसर कितना होगा, सबसे पहले टोटल ऊपर होगा 11 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे में जो रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, अरे डिवाइड। एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार रिपीट हुआ इसलिए 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आपको काटने के लिए भी समझा देता हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे ऐसे मत काट दीजिएगा 2 इंटू 2, तो आंसर 2 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं होता है। 3 क्रॉस 4 रह जाएगा सर, 4 क्रॉस 3 रह जाएगा। पहले हटाना होगा, पहले क्या होगा, फैक्टोरियल को हटाना होगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसी टाइम से 2 इंटू 1, फैक्टोरियल हट चुका, आप काटिए ऊपर नीचे, 4 क्रॉस 3 रह जाएगा। दो कंसेप्ट बताया मैंने आपको, एक ऐसा वर्ड जिसके सारे लेटर डिस्टिंक्ट हो, तो वो क्या करना है, जितने लेटर होंगे उतने फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। और अगर किसी वर्ड में लेटर रिपीट हो रहा है तो पहले टोटल ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे में जो रिपीट हो रहा है उसके बाद लिमिट, अगर एम 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, कुछ पूछ सर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि एक लेटर एटमोस्ट एक बार यूज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? क्या एक ही बार यूज हो रहा है, मतलब एक लेटर हम एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे एम को हम एक बार यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड कह रहा सर। हाँ। तो यहाँ पे तो आप रिपीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं सर, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? ऐसे जैसे मैथमेटिक्स लिखा आ गया और लिखा है कि यूज 1 लेटर एट मोस्ट 1, तो सबको एक ही बार रिपीट करना है। नहीं सर, करना ही नहीं सर, मतलब रिपीट नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है सर, मतलब एम एक ही बार लिखना है, ए तो सर
जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लेना है ना। हाँ, जो रिपीट करना है उसको एक ही बार लेना है। हाँ तो फिर सर वो उसके अपॉन में थोड़ा ना कुछ लिखना है, जितने सिंगल सिंगल वर्ड है उसका फैक्टोरियल लगा देना है। तो सर सारे जैसे जितने इसमें 6 हैं तो इसमें 3 हटा के कितने हो जाएंगे? 9 ना 8, तो सर 8 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर। हाँ तो उसको हटा दीजिएगा, जो एक ही बार रिपीट होगा तो और क्या, जब रिपीट ही नहीं है होगा ना तो सर? डिवाइड क्यों करेंगे। सर मेरी बात नहीं माना तो कोई असाइनमेंट में। हाँ, रिपीट अगर होता है तभी डिवाइड करना है, रिपीट अगर नहीं होगा तो डिवाइड नहीं करना है। यस सर। सर लिखने असाइनमेंट का तरीका क्वेश्चन है, एक सबने ऐसे ही कर रखा है सर, मैंने बताया था मान ही नहीं रहा कोई, मैं क्या करूं? हाँ, जैसे देखिए रमेश हमने बताया था कि इसमें क्या था, सारे लेटर डिस्टिंक्ट है ना। हाँ सर जैसे हाँ, मान लो टीचर है, अब एक बार टीचर है अगर सर। रिपीट, हाँ एक बार अगर रिपीट होगा तो एक फैक्टोरियल लिखने का मतलब नहीं है, वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे एम होगा 2 बार रिपीट, इसीलिए 2 फैक्टोरियल लिखा हमने। ए 2 बार रिपीट हुआ 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार रिपीट हुआ 2, एस एक ही बार है, एक बार लिखेंगे तो एक 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता है। हाँ सर जैसा मान लो पिलो है, पिलो में 2 एल आ रहे हैं तो PILLOW, तो सर उसमें 5 फैक्टोरियल आ रहेगा, 2 बार एल आ रहे हैं तो। हाँ, जितने बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाइएगा। और सर अगर एट मोस्ट 1 दिया होगा तो उसमें सिर्फ 5 फैक्टोरियल आ जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जितने बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ। अब इसको देखिए, इससे ये तो पता नहीं चल रहा है ना कि कौन रिपीट हुआ है, 2 फैक्टोरियल लिखने से ये तो पता नहीं चल रहा है ना कि एम रिपीट हुआ, मान लीजिए कुछ और भी रिपीट हो सकता था। हाँ सर इसमें तो 2 बार यूज हो रहे हैं ना एम, मतलब हाँ इतने ही वर्ड यूज हो रहे हैं, 11 वर्ड यूज हो रहे हैं। बिल्कुल है, हाँ टोटल पहले ऊपर और जो रिपीट होगा वो नीचे से फैक्टोरियल से डिवाइड। अब जो कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है मतलब पेपर में, अच्छा परनोटेशन का मीनिंग भी समझा दिया मैंने, अरेंजमेंट। अब इसको लिखते कैसे ये भी बता देता हूँ, NPR यानी n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपसे बोले NPR को दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिखा जाता है PNR, NPR लिखिए चाहे P लगा के NR लिखिए, मानो परमोटेशन विद n और r। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे ऊपर में से माइनस करेंगे नीचे वाले का फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए 4P2 निकालना है आपको, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल और नीचे इसमें से इसको माइनस करके फैक्टोरियल। सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर 4 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 4 से 2 के पास तो पहुंच सकते हैं, तो पहुंचिए 4 3 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल काट दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा 12। ये इसका तरीका बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको 99 फैक्टोरियल है, नीचे में आपका पास 98 फैक्टोरियल है सपोज, या 96 फैक्टोरियल है सपोज, तो 99 और 98 97 ऐसे करते 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 यहाँ तक मत जाइएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ऊपर से नीचे जा सकते हैं, ऊपर 99 फैक्टोरियल नीचे 96 फैक्टोरियल है, तो बड़े से छोटे के पास जा सकते हैं, तो 96 फैक्टोरियल पे रोक देंगे सर इसे। हाँ 98 वहीं तक रोक देंगे, 98 97 96 पे रोक दीजिए, और 96 फैक्टोरियल ले रहा है यहाँ से काट दीजिए सीधा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो इसका यूज करना है, ऐसे अगर इन्होंने किया कि 91 99 98 97 ऐसे करते 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 1 तक गए, फिर इसको भी 96 से लेके यहाँ तक गए, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन समय वेस्ट हो जाएगा उसमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ये समझ में आ गया, उसके बाद देख लीजिए परमोटेशन का थोड़ा बहुत, अब देखिए कॉम्बिनेशन का भी। अच्छा आपसे पूछ दे सपोज, ये फार्मूला कब लगाना है, जब n की वैल्यू r से बड़ी हो और इक्वल हो। इस फार्मूले को तभी अप्लाई करना है जब n की वैल्यू यानी ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो। अदरवाइज मीन्स अगर n की वैल्यू r से छोटी हो जाए तो इसका आंसर होता है 0। अगर आपसे कोई पूछे कि 2p4 बताओ तो डायरेक्ट आपको बताना है 0 आंसर होगा उसका, ठीक है। ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से या तो बराबर होनी चाहिए या तो ग्रेटर होनी चाहिए ऊपर वाली वैल्यू, अदरवाइज 0 आंसर आएगा। अगर नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से कम हो गई
सॉरी नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से ज्यादा हो गई तो आंसर क्या देना है? 0। ओके सर। अब देखिए परम्यूटेशन तो समझ में आ गया है। अब देखिए कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पूरा पूरा तो पॉसिबल नहीं है 10 मिनट में बताना, लेकिन इतना थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो सर आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। इम्पोर्टेंट तो देखिए सूरज बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा ब्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों ब्लॉक का हर चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी पेपर में लिख पाइएगा अच्छे से। अगर ओवरव्यू से चलिएगा तो पेपर में पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन बनेंगे आपसे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है और कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा है, वो जो लास्ट में क्या नाम है सर्किट वगैरह बनाना है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोग को आता भी होगा, है ना? एंड गेट और गेट नॉट गेट आता है आप लोग को। जी सर, और बूलियन एक्सप्रेशन, इसके अलावा मैथमेटिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बूलियन एक्सप्रेशन आता है सर, है ना? अब आगे देखिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, एक लिटरल मीनिंग है, और इसका एनसीआर इस टाइप से लिखा जाता है, फैक्टोरियल, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर में से इसको माइनस करने के बाद फैक्टोरियल। यहाँ पे भी वही केस, एन की वैल्यू अगर आर से ज्यादा हो तभी इसको अप्लाई करना है, और अगर एन की वैल्यू आर से छोटी हो जाए तो इसकी आंसर क्या देना है? 0। एनसीआर में कॉम्बिनेशन है सी, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? सी करके एन और सी, जैसे परम्यूटेशन के लिए पी और एन आर देते हैं। और दोनों के बीच रिलेशन एनसीआर की वैल्यू क्या लिखा हमने? एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये किसकी वैल्यू होती है? परम्यूटेशन, एनपीआर की वैल्यू अभी पढ़ाया था ना कि एन फैक्टोरियल और नीचे में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इंप्लाइज क्या कर देगा? एनपीआर की वैल्यू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। दोनों के बीच रिलेशन यही होता है कि एनपीआर की वैल्यू निकालनी है तो एनसीआर में से एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एनसीआर निकालना है और आपको एनपीआर गिवन है तो एनपीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। सर जो अगर एन है वो आर से छोटा हो गया तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 0 हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू आर से छोटी होगी तो 0 आंसर देना ठीक है है ना? अब जैसे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ पे है पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 35, पेज नंबर 35 में E12, E13, E14 कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि बाद में आप पढ़ें तो आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगे। E12 देखिए उसमें क्या है, सर्टेन ऑफिस कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 1 मेल and 1 female worker to be constituted from among 12 men and 15 women workers in how many ways? अरे सर अभी क्या लिखा था? मैंने लिखा नहीं। हाँ हर्षिता बोली। सर अभी क्या लिखा था मैं लिख नहीं पाई। हाँ पेज नंबर 35 में E12। हर्षिता। हाँ जी सर। हाँ बोलिए, कुछ बोल रही है क्या? सर मैं कह रही थी जो अभी आपने लिखा था वो मैं लिख नहीं पाई, नेटवर्क ग्लिच हो गया था। परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही तो है, क्या करेगी लिख के छोड़। एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये का भी यूज करना है जब एन की वैल्यू आर से ज्यादा हो या इक्वल हो, अगर कम हो तो आंसर आपको 0 देना है। एनसीआर को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है इस टाइप से। और मान लीजिए 4C1 निकालना है, 4C1 तो 4 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर में से माइनस करके फैक्टोरियल। अभी बताया था 4 से 3 के पास जा सकते हैं तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल कट जाएगा 4 आएगा। कुछ ट्रिक भी बता देता हूँ डायरेक्ट यूज करने की, कुछ ट्रिक बता देता हूँ। किसी का कॉम्बिनेशन 0 के साथ
ऊपर n की वैल्यू कुछ भी हो, अगर कॉम्बिनेशन 0 के साथ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। n की वैल्यू चाहे आप 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, कुछ भी। 100 C0 की वैल्यू भी 1 आएगी, 50 C0 की वैल्यू भी 1 आएगी, चाहे लाख C0 कर दीजिए तो भी 1 आएगी। किसी भी n की वैल्यू का कॉम्बिनेशन 0 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। और NC1 अगर किसी का कॉम्बिनेशन वो एन आएगा सर। 1 ही आएगा। NC1 मतलब n, 4C1 मतलब 4, 5C1 मतलब 5, इस टाइप से। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है यहाँ तक। और देख लीजिए NCR की वैल्यू हाँ जी और सर। N-R की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इधर लिखूं क्या? इधर देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, और NC0 किसी का कॉम्बिनेशन 0 के साथ हमेशा 1, किसी का कॉम्बिनेशन 1 के साथ जो वैल्यू है वही। NC1 मतलब n, 4C1 मतलब 4, 5C मतलब 5, इस टाइप। और NCR की वैल्यू और NCN-R दोनों की वैल्यू सेम। ये रूल पर एक कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, कन्वर्टेशन में मत लगा लीजिएगा। सर नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ वही मुझे लगा कि शायद दिक्कत हो रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तेसर प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए 12। एक सर्टेन ऑफिस से कमेटी बनाना है। यहाँ पे मेन और वोमेन है, तो लिख लीजिए 12 मेन है और 15 वोमेन है। सर आपके माइक म्यूट है। सर ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए E12 में कमेटी बनाना है जिसमें 7 मेंबर होने चाहिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। E12 पेज नंबर 35 पे है। एक सर्टेन ऑफिस में कमेटी बनाना है जिसमें एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, और वहाँ पे टोटल मेन कितने 12 है और वोमेन कितने 15 है। हमें सिलेक्शन क्या करना है? एक मेन और एक वोमेन। तो मेन के लिए मेन के पास जाना है, मतलब 12 में से किसी एक को एक का सिलेक्शन करने का मतलब कॉम्बिनेशन लगाना है। उसी ढंग से 15 में से किसी एक वोमेन को उठाने का मतलब 15C1, और दोनों एक साथ चाहिए इसीलिए N2 हो जाएगा। तो 12C1 की वैल्यू 12 और 15C1 की वैल्यू 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 180। अगर एंड होता है तो एंड में मल्टीप्लाई होता है और में प्लस होता है। सर हेलो हाँ? सर ये 180 की वैल्यू मतलब मीनिंग क्या है? 180 क्या है ये? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास है क्या रुपेश? नो सर। हाँ तो सेकेंड ब्लॉक में पेज नंबर 35 में E12 क्वेश्चन है कि कमेटी बनाना है जिसमें एक मेंबर सर एक मेल होने चाहिए, एक फीमेल होने चाहिए, और वहाँ पे टोटल 12 मेन है। मेन कितने टोटल है? 12, और वोमेन कितने टोटल है? 15। तो अगर आपको कमेटी में एक मेन और एक वोमेन चाहिए, दोनों चाहिए एक, तो आप मेन के लिए किसके पास जाएंगे? मेन के पास टोटल मेन कितने? 12 में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे तो 12C1, और उसी ढंग से 15C1, इसके लिए एक वोमेन के लिए।
और एंड कहने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी का कॉम्बिनेशन 1 के साथ वही वैल्यू और किसी का कॉम्बिनेशन 1 के साथ वही वैल्यू, तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसी ढंग से अगला क्वेश्चन है 13। इन हाउ मेनी वेज कैन द प्राइज विनर चूज एनी 3 सीरीज फ्रॉम द 10 सेट 10 बेस्ट लिस्ट। ये तो आसान है बिल्कुल, 10 में से 3 तो 10C3 हो जाएगा। 10 सीडी में से 3 सीडी आपको चूज करना है। सर 10 बजे सर क्लास बोर्ड ही नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ 5 मिनट में। 10C3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। सर बोर्ड विजिबल नहीं है। 8 into 8 into 7 3 into 2 7 into 7 फैक्टोरियल 10 छोड़ दीजिए। 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 3 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, कितना आ गया 120। एक लास्ट क्वेश्चन 14 पढ़ा देता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर ऊपर का पार्ट विजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर ऊपर नहीं दिख रहा है वो। ठीक है अभी सर। तो क्लियर है? कभी कभी बताइए, कैमरा भी इधर से इधर उधर से ठीक है ठीक है। अब ठीक है सर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। 10 बजे आपकी क्लास है ना, मैं 5 मिनट में छोड़ देता हूँ। E14 करके छोड़ दूंगा, लिख लिए क्या आप सर लोग? और भी क्लास होएगी? हाँ मीनू बोलिए। सर और क्लास होएगी? नहीं अभी तो और क्लास नहीं होगी ना मेरी, तो आपकी क्लास अभी लास्ट क्लास है आपकी। ठीक है सर। अरविंद सही क्लास। आप देखिए E14 E14 में क्या है, 7 पर्सन का कमेटी बनाना है। उसमें 3 वोमेन होना चाहिए और 4 मेन होना चाहिए। जहाँ पे वोमेन कितने टोटल वोमेन 20 है और मेन है 30। और एक कमेटी बनाना है जिसमें 7 लोग होने चाहिए, जिसमें 3 वोमेन होना चाहिए। 3 वोमेन करने का मतलब वोमेन में से वोमेन को उठाएंगे तो 20C3 और कितने मेन चाहिए, अब 4 मेन यानी 30C4, टोटल 7 चाहिए, दोनों साथ में होगा इसीलिए एंड। याद रखिएगा एंड में मल्टीप्लाई और में प्लस। तो निकाल लीजिएगा यहाँ पे 20C3 की वैल्यू और 30C4 की वैल्यू, जो भी आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जाइए आप लोग क्लास कीजिए। ठीक है सर। बाय।